अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उर्दू की किताब जो नई आई नए सिलेबस के हिसाब से शहर में नहीं मिल रही है, इसलिए ए सेंटर ने कोशिश की कि आपको सबक से हर सबक के बारे में तमाम तफसीलात से आगाह किया जाए, अल्फाज मानी और तशरीह या सबक की वजाहत कर दी जाए, मशक़ी सवालात को हल कर दिया जाए। आइए सबक देखते हैं। पहला सबक सर सैयद अहमद ख़ान का कौमी इत्तफ़ाक़। आइए उसके अल्फाज मैंने देख लें। हुब्बुल मतीन, मजबूत रस्सी, ईमान की रस्सी यानी कलमा तैयबा, जिसको हम अपनी ज़िंदगी का हिस्सा समझते हैं। तफ़र्रुक़ कौमी, तफ़र्रुक़ कहते हैं फ़र्क करने को। तफ़र्रुक़ कौमी यानी कौमों के दरमियान फ़र्क। नीस्त व नाबूद होना या करना, बर्बाद करना या बर्बाद हो जाना। उर्वतुल वस्क़ा, ईमान की मजबूत गिरफ्त। मिसले बरादरान यूसुफ, हज़रत यूसुफ के भाइयों की मिसाल जो आपस में हसद और जलन रखते थे। बाई हमा, इस सब के साथ। फ़रोई मसाइल, ज़िमनी गैर अहम या मामूली मसाइल। रिश्ता अख़ुवत, मोहब्बत का रिश्ता। जमीयत, ग्रोह, जमात या जमात बंदी। मुबद्दल, तब्दील करना, तब्दील होना। यकताई, वहदत, एक होना। यकजहती, इत्तफ़ाक़। अम्र, काम। अबनाए जिन्स, हम कौम, एक ही जिन्स या कौम से ताल्लुक़ रखने वाले। एतक़ाद, अक़ीदा, यकीन। आइए बाकी अल्फाज पढ़ें। अदावत, दुश्मनी। आनत, मदद। तमद्दुनी, तमद्दुनी मसाइल, आपस में मिलकर रहने की बातें, उनके मसाइल जो उसमें सामने आते हैं। हमसाए, पड़ोसी। वुसत, फैलाव। तमद्दुन माशरत, आपस में मिलजुल कर ज़िंदगी गुजारना। इत्तफ़ाक़, जो मज़मून में जुमला इस्तेमाल किया गया उसमें इत्तफ़ाक़ दो मुख्तलिफ पैराए, दो मुख्तलिफ मानों में इस्तेमाल हुआ है। एक मतलब यकजहती या मिलकर रहने के हैं और दूसरा मतलब गलती से, जैसे हमसे इत्तफ़ाक़न कोई काम हो जाता है, गलती से कोई काम हो जाता है, इस सेंस में इस्तेमाल किया गया है। जब सबक पढ़ेंगे तो हमें बहुत अच्छी तरह वाज़ेह हो जाएगा। तबाह, तबीयत की जमा, आदतें। अगराज़, गर्ज़ की जमा, मकसद। माने, बाज रखने वाला, मना करने वाला, यानी खुदा जो बुरे कामों से और बुराइयों से रोकने की कोशिश करता है, रोकता है। तनज़्ज़ुल, ज़वाल पज़ीर होना, तरक्की में कमी होना। नसिया मनसिया, भूला हुआ या फरामोश किया हुआ। जुज़, सिवाय। मुनफ़अत, फ़ायदा, सूदमंदी। मुईम, नून फ़े आइन ते, ठीक है। नफ़ाक़, अलग यानी फ़र्क। ये अल्फाज मानी हो गए। अब आइए सबक पढ़ते हैं। सर सैयद अहमद ख़ान का फ़र्क लिखा हुआ मज़मून कौमी इत्तफ़ाक़। शुरू में सबक में पैदाइश, वफ़ात, ख़िताबात और तसनीफ़ के बारे में बयान किया गया है। इनको याद रख कर लीजिएगा क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव पोर्शन में मारूज़ी हिस्से में पूछे जा सकते हैं। इसके बाद सबक की वजाहत शुरू करते हैं। सबसे पहले कौम लफ्ज़ को बयान किया गया पहले पैराग्राफ में, जिसमें वजाहत में ये बताया गया कि कौम के मानी किसी बुज़ुर्ग की नस्ल में होने या मुल्क के बाशिंदा होने के हैं। दूसरे पैराग्राफ में इस्लामी नज़रिए के हिसाब से लफ्ज़ कौम की वजाहत की गई और ये बताया गया कि दुनियावी मानों को भूलकर रूहानी रिश्ते के लिहाज से कौम को मानी को अपनाना जाएगा। ये रिश्ते सिर्फ कलमा तैयबा की बुनियाद पर यानी हुब्बुल मतीन की बुनियाद पर कायम होंगे। तीसरे पैराग्राफ में इसी की बात की वजाहत मज़ीद की गई कि तौहीद की रस्सी क्या है, उसका मकसद क्या है, यानी कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाला एक कौम का है, एक कौम में शामिल किया जाएगा, चाहे वो किसी भी रंग, नस्ल, इलाके, ज़बान या तहज़ीब को मानता हो। हम उसको
एक ही कौम समझेंगे। इलाक़ों वगैरह की बुनियाद पर कौम की तश्कील और कौमियत की तश्कील नहीं होगी। दुनिया में जहाँ भी कलमा गो मुसलमान हैं वो सब एक कौम समझे जाएंगे। और कुरानी आयत इनके हवाले से बयान की गई हैं, उनको हवाले दिए गए हैं सूरह हुजरात, सूरह आराफ। और ये कहा गया है कि मोमिन जो कलमा गो हैं वो आपस में भाई हैं और एक कौम की तरह हैं। ठीक है, और इस मामले में अल्लाह से डरते रहें। अब आगे उन्होंने बताया है कि ला इलाहा इल्लल्लाह वाला मुसलमान है, इनको आप खुद गर्जी भाईचारे, ये भाईचारा जो ताल्लुक़ बनेगा इसमें खुद गर्जी और लालच नहीं होना चाहिए। इसमें हमेशा अपनी ज़ात को छोड़कर दूसरों के फ़ायदे और उनकी ज़ात को नज़र में रखना चाहिए। ठीक है, हज़रत यूसुफ के भाइयों की मिसाल भी दी गई कि वो जलन और हसद में मुब्तला थे। ऐसा नहीं करना है, इन जज्बों को की मुनाफी करनी है, इनको मना करना है, इनको भूलना है और एक मिल्लत कौम की खातिर सोचना और फ़ैसला करना है, क्योंकि यही हुक्म खुदाबंदी है। यहाँ पर यह बात भी अगले पैराग्राफ में, चौथे पैराग्राफ में बताई गई है कि आपस में इत्तफाक ही तरक्की की राह है, तरक्की का रास्ता है, कामयाबी का राज है। आपस में मौजूद नफ़रत, नफाक और इख्तलाफ को ख़त्म करना और इसके नुकसानात का जिक्र किया गया है। जमात बंदी टूट जाती है, कौम कमज़ोर हो जाती है, दूसरे लोग उस पर कब्ज़ा कर सकते हैं। यह भी वाज़ेह किया है कि अपने अक़ीदा मत छोड़िए, लेकिन यहाँ पे ये कायम करना मसला है, ये अम्र कानून कुदरत के ख़िलाफ़ है, ये काम कानून कुदरत के ख़िलाफ़ है, हो नहीं सकता। इसलिए अपने अक़ीदे, अपने रस्म रिवाज के साथ साथ दूसरे लोगों का भी ख्याल रखें, क्योंकि आपकी ज़ात दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। एक हिस्सा अल्लाह के लिए है जिसमें तमाम अक़ायद, इबादत और फ़राइज़ और हुकूक आएंगे अल्लाह की जानिब, और दूसरा हिस्सा जो है और उसका ताल्लुक़ सिर्फ़ आपके और अल्लाह के दरमियान है, उसका फ़ायदा सिर्फ़ आपको होगा, नुकसान सिर्फ आपको होगा, इसमें दूसरे का कोई नुकसान नहीं है। लेकिन दूसरी जानिब जो दूसरा हिस्सा है वह अपना जिन्स है, जो आप जिस जगह पे रहते हैं उसके आसपास रहने वाले लोगों से आपका ताल्लुक़ है, वो माशरे से आपका ताल्लुक़ है और उसमें आपको उस अहम किरदार अदा करना है। इसको अगर आप नहीं करेंगे तो अफसोस और नादानी होगी। इसमें आप दूसरे लोगों को नुकसान पहुंचाएंगे और जब दूसरों को नुकसान पहुंचाएंगे तो अल्लाह ताला इस बात से नाराज़ रहेगा। तो हमें ये नहीं भूलना है कि रूहानी भाई यानी वो भाई जो कलमा गो हैं, इनके अलावा वो भाई भी हैं जो वतनी भाई हैं। ठीक है, और वतनी भाई ज़रूरी नहीं है कि कलमा गो हों, वो चूँकि आपके साथ रहते हैं, आपके पड़ोस में शिया भी हो सकता है, सुन्नी भी हो सकता है जो कि कलमा गो हैं, और लेकिन ईसाई भी हो सकता है, यहूदी भी हो सकता है, हिंदू भी हो सकता है। तो लेकिन चूँकि आपके आसपास के इलाके में रहता है इसलिए वो कौमी भाई है, वतनी भाई है, इसको भी हम शामिल करेंगे और इनके लिए भी हमें ख्याल रखना है। खुलूस नीयत और नेक नियत से इनके लिए सोचना है, अपने सिवा इनके बारे में सोचना है, और यही मुश्किल वक्त में आपके काम आएंगे और आपके मुल्क, आपके माशरे को तरक्की देंगे। ठीक है, ये ताल्लुक़ घर, मोहल्ला, शहर, कौम, मुल्क इससे सबसे जुड़ा है और इसमें हमदर्दी, बरादराना बर्ताव, कौमी इत्तेफाक को पेश नज़र रखना चाहिए, जभी तरक्की मुमकिन हो सकेगी। छठे पैराग्राफ में ये बताया गया है कि सिर्फ कलमा गो रूहानियों से हमारा ताल्लुक़ नहीं बल्कि वतनी भाइयों से भी ताल्लुक़ है। सारा इलाका साझा है, ज़बान, मज़हब और रस्म रिवाज अलग हो सकते हैं, लेकिन वतनी भाईचारे की भी उतनी ही जिम्मेदारी से अदा होना चाहिए। उनमें इत्तेफाक, दोस्ताना मरासिम और इंसानियत सामने होनी चाहिए।